Bismillahirrahmanirrahim. This is Hassan Haider, your motivational speaker, consultant, coach. Again, practical formulas यही मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ. और एक और पेरेंटिंग के ऊपर प्रैक्टिकल फार्मूला बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में खड़ा होता हूँ, जाता हूँ, और वहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं हाउ वी कैन ग्रूम आवर किड्स. तालीम तो हम दे रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं कर रहे. इसका जवाब मैं आज देना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग भी देते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता सकूं कि हम या आप मिल के कैसे बच्चों की ग्रूमिंग और लर्निंग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. इसके लिए जो फार्मूला मैं लेके आया हूँ वो दैट इज़ केयरिंग माँ. बड़ा पावरफुल फार्मूला है. इसको ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों के अंदर तरबियत नाम की चीज़ लेके आ सके और बच्चों की नशो-नुमा को बेहतर बनाया जा सके, उनकी ग्रूमिंग अच्छी की जा सके, उनकी नॉलेज इन्हांस की जा सके, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप की जा सके, उनके अंदर पॉजिटिविटी लेके आई जा सके, उनके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट को इनकलकेट किया जा सके और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एबिलिटी पैदा की जा सके. सो याद रखिएगा, केयरिंग माँ का क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रोल माँ का सबसे ज़्यादा होता है. एक बच्चे की ग्रूमिंग के लिए, बच्चे की नशो-नुमा के लिए माँ सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है. अब इस माँ से एसोसिएटेड सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ घर रहेगी. माँ का जो एक और सबसे बड़ा काम है वो एक टीचर का भी माँ का रोल होता है, क्योंकि स्कूल के अंदर कुछ टाइम गुजरता है और कुछ माँ घर में टाइम गुजारती है. जहाँ तक वालिद साहब का ताल्लुक़ होता है, वो नॉर्मली जो है वो 9 to 5 जॉब करके 6 बजे 7 बजे थके हुए आते हैं. वो टाइम वो नहीं दे पाते, लेकिन जो माँ है वो टाइम देती है बच्चों को. अगर वो टाइम देगी तो पहले 7 सालों के अंदर 90% लर्निंग और एबिलिटी पैदा कर सकती है एक बच्चे की. लेकिन ये केयरिंग माँ का फार्मूला आप याद रखिएगा. इस केयरिंग माँ फार्मूले में सबसे पहला सी आता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस. इस कॉन्फिडेंस को क्या करना है, हमें बिल्डअप करना है. बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें. अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे कमतरी का शिकार हो जाते हैं और लोग उसको स्नब करते हैं, माँ बाप स्नब करते हैं. महफिलों के अंदर उनको शटअप कॉल दे देते हैं, इवन टीचर्स उनको शटअप कॉल दे देते हैं. सवाल पूछने की कोशिश करते हैं तो उनको कहते हैं होए तुम चुप करो, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है. प्लीज़ इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें. बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें. जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतनी ज़्यादा एबिलिटी आपके और स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा आपका बच्चा आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा करेगा, उसके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, खड़े होने की ताकत पैदा होगी. दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लेके आना. उसका जो है वो ट्रस्ट फैक्टर को बिल्डअप करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह से प्यार करना, अल्लाह से लगाव करना, ये बहुत ज़रूरी है. ये होता भी ऐसे ही है, जब आप अल्लाह से मोहब्बत राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड डालते हैं तो अल्लाह का खौफ भी आता है, अल्लाह का फियर फैक्टर भी आता है, और साथ साथ अल्लाह से मोहब्बत भी हो जाती है. इंसान जो है वो आगे जब बढ़ता है, नशो-नुमा उसकी बेहतर होती है बच्चे की, तो अल्लाह से लव एंड अफेक्शन हो जाता है. लेट मी कोट एग्जांपल. जब मैं उम्रा पे था, मैंने अपने बच्चे को तवाफ़ करते हुए, मेरे बच्चे थक गए. उन्होंने मुझसे पूछा बाबा अब हम थक गए हैं, बस कर दें, अब आप ये तवाफ़ क्यों कर रहे हैं. मैंने कहा आप अल्लाह से जो मांगेंगे तवाफ़ करते हुए आपको मिलेगा. तो छोटे बेटे ने टॉफ़ी मांगी, बड़े बेटे ने पानी की बोतल मांगी. थोड़ी देर बाद कोई बंदा आया, उसको कैंडी दे के चला गया. ट्रस्ट फैक्टर और स्ट्रॉन्ग हो गया. दूसरा बेटा मुंह लटका के बैठ गया. वो कह रही बाबा मैंने जो मांगा था वो तो नहीं मिला मुझे. मैंने कहा तुमने क्या मांगा था. पानी की बोतल. थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, उसको पानी की बोतल दे के चला गया. कॉन्फिडेंस और बढ़ गया. मैंने कहा दुआ मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें देगा. अल्लाह से मांगोगे तो मिलेगा, चाहे वो बच्चा क्यों ना मांगे, बड़ा होके भी मांगेगा तो फिर भी मिलेगा. ये वो कॉन्फिडेंस है जो बच्चों को देना है. अल्लाह से मांगने का तरीका आना चाहिए, अल्लाह से मांगने का तरीका सिखाना चाहिए. अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए एक छोटी सी घर में मस्जिद बनाए, ताकि लिए नमाज की तरफ राग़िब हो और एक कनेक्शन डेवलप कर सके. सो इट्स नॉट कॉन्फिडेंस विद कनेक्शन विद अल्लाह इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दूसरा ए आ गया, राइटफुल थिंकिंग. सही क्या है, गलत क्या है, इसको बताएं कि ये हराम है, ये हलाल है. अगर जो चीज़ हराम है उसका आउटकम क्या होगा. तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी. ये बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कर दें. मेरे बच्चे ने गलती से बचपन में एक फिडेट स्पिनर एक दुकान से उठाया. उस फिडेट स्पिनर को हमने इस्तेमाल करने नहीं दिया, उसको रखा उस वक्त तक रखा जब तक उसकी पेमेंट नहीं हुई. पेमेंट करने के बाद उसको कहा अब तुम इस्तेमाल कर सकते हो. उससे पता चल गया उसको कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमने हराम चीज़ को दूर रहना है. ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड चाहिए. ये मैं सारी बातें आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जिसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया.
फ्यू एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि बड़ी छोटी वीडियो है. इस 5 मिनट के अंदर आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी चेंज होगी, आने वाले नस्लों की ज़िंदगी चेंज होगी. आपने इसको ज़रूर सुनना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे मूव करना है. अगली चीज़, इंटरेस्ट ऑफ द किड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. लोग बनना क्या चाहते हैं, बन क्या जाते हैं. बचपन में बच्चा कहता है मैंने पायलट बनना है, बड़ा होकर वो जहाज़ बन जाता है, जिससे नुकसानात होते हैं, जिससे वो सोच क्या पैदा करता है, सोच क्या हो जाती है और उसको डायरेक्शन ही नहीं मिलती है क्योंकि उसके इंटरेस्ट का ख्याल ही नहीं रखा होता. आज एक वकील का बेटा वकील बनता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, लेकिन जो उसकी एबिलिटी होती है, जो उसकी कॉम्पिटेंसी होती है, जो उसका इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर कोई पेरेंट्स उसके ऊपर वेटेज नहीं देता, उसके लिए रिसोर्सेज जनरेट नहीं करता, उसके रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं करता, उसके रिसोर्सेज को उसको देता नहीं है, उसके इंटरेस्ट को, उसकी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश नहीं करता. प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल करें और उन बच्चों के लिए उसके इंटरेस्ट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें ताकि लिए उसके अंदर वो अपनी एबिलिटी लेके आ सके. इंटरेस्ट के बाद एन इज नेशन के लिए प्यार, मोहब्बत, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन. इस मुल्क के लिए हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करे ताकि लिए वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो सके, पाकिस्तान के लिए जान दे सके. अक्सर बच्चों का जी हमने बाहर जाना है, बाहर के मुल्क में जाके वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, डीसी लग जाते हैं, डिश क्लीनर, जाके कहते हैं यहाँ पे जी हमारा रेंटा कार चलाते हैं, टैक्सी चलाने को रवादार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इज़्ज़त मिलती है उस इज़्ज़त को लेने को तैयार नहीं होते. इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की खातिर के लिए आपको उसके अंदर एबिलिटी पैदा करनी है, नेशन के लिए लव पैदा करना है, अफेक्शन पैदा करनी है. 14 अगस्त आती है, खुल के मनाएं और उसके अंदर वो गाने ना बजवाएं, ना पटाखे बजवाएं, उनके अंदर लव और अफेक्शन लेके आएँ, ना टिकटॉक वन व्हीलिंग करके चलाएं. ये नहीं चलेगा. हमें प्रॉपर तरीके से नेशन बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी. सिर्फ यही नहीं, गुड हेल्दी फूड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो केयरिंग के अंदर जी से बनता है गुड हेल्दी फूड. आजकल जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा स्टोरी चलती है सारी जगह, बर्गर मंगवा दो सब चलेगा, लेकिन व्हाट इज़ जंक फूड? वो आपकी लाइफ को सेट नहीं कर रहा बच्चों की, बल्कि बच्चों की बर्बादी कर रहा है, उनकी सेहत इफेक्ट हो रही है. नेचुरल फूड दें ताकि लिए वो अच्छी खुराक लेके नशोनुमा उसकी और बेहतर हो सके. फिर माँ के अंदर पहला मैनर विद मैजिक वर्ड्स. हमें मैनरिज्म सिखाना है बच्चों को और मैजिक वर्ड्स, थैंक यू करना सिखाना है. बच्चों को सॉरी करना नहीं आता, उनको सॉरी करना दिखाना है, झुकना दिखाना है, आकड़ ख़त्म कर देनी है. तो अगला एटीट्यूड है, एटीट्यूड पॉजिटिव लेके आना है, ऊंची उड़ान वाला शाहीनों जैसा एटीट्यूड लाना है ताकि लिए वो बुलंद प्रवास कर सकें, आगे बढ़ सकें, अपना करियर ग्रोथ लेके आ सकें, करियर के अंदर जान डाल सकें, अपनी एबिलिटी अपना लोहा मनवा सकें. आखिरी नॉट द लास्ट नॉट द लीस्ट, मदर केयरिंग माँ के अंदर एक्टिविटीज़, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, मोबाइल की दुनिया से बाहर लेके जाएं. अक्सर माँ बाप क्या देते हैं, मोबाइल हाथ में देते हैं, बच्चे सारी ज़िंदगी वो पबजी जैसी गेमें और दूसरी गेमें शुरू कर दी हैं और उससे नुकसानात क्या होते हैं? नुकसानात यही होते हैं कि बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल टोटल डाउन होता जाता है. हाँ, मोबाइल अगर यूज़ करवाना है उसके अंदर कई इंटेलेक्चुअल गेम्स हैं, इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर्स हैं. अगर उनको टीवी भी दिखाना है तो उनके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स हैं, उन इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स को दिखाएं. एक्टिविटीज़ में ज़्यादा करें, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ हो, पजल्स हो, कोई गेम्स हो, कोई सर्किट बनाना है, चीज़ें करना है, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक एक्टिविटीज़ जनरेट करें. जितनी अच्छी एक्टिविटीज़ होगी उसकी लर्निंग का बढ़ता चला जाएगा. इसी तरह आप तरबियत कर सकेंगे. सो याद रखिएगा फार्मूला, केयरिंग माँ. सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरा चैनल ताकि लिए और आने वाले वक्त में बहुत सारे फार्मूलाज देने जा रहा हूँ. ये फार्मूला सारी ज़िंदगी याद रखेंगे. हमें माँ को सलाम देना है क्योंकि मेरी भी ग्रूमिंग लर्निंग सारी माँ की बदौलत है. सो केयरिंग माँ याद रखिएगा. हम सब की माँ है, हम सबको लेके चलना है इंशाल्लाह ताला. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. थैंक यू वेरी मच वंस.